So hello everybody, welcome back. As you all can see on my screen, there is यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा का एग्जाम रेगुलेशंस। आप लोग में जो भी बच्चे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में नए सिलेबस में एडमिशन करवाए हो, आपके मन में 5-6 महीने से बहुत सारे सवाल है। पहला सवाल यह है कि सर एग्जाम्स कब होंगे। दूसरा सवाल है सर पासिंग मार्क्स कितना है। तीसरा सवाल है सर एग्जाम कितने घंटे का होगा। चौथा सवाल है सर क्या हमको ग्रेस मार्क्स मिलेगा। पांचवा सवाल है सर क्या सीयू में अटेंडेंस कंपलसरी है। छठा सवाल है सर कौन से पेपर के एग्जाम्स बाहर के सेंटर में होंगे, कौन से पेपर के एग्जाम्स होम सेंटर में होंगे। और सर आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मैं देने के लिए चाह रहा हूं। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। भाइयों और बहनों ध्यान से सुनना, समझना, वीडियो को शेयर कर देना सारे कॉलेजेस के ग्रुप में, सारे ट्यूशंस के ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना बाबू, क्योंकि ध्यान से समझिएगा आपके लिए जितना भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है सारा मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूं। और ये वाला पीडीएफ आप सीयू के वेबसाइट से भी डाउनलोड करके खुद भी पढ़ सकते हो। चलिए, बट बहुत बड़ा पीडीएफ है तो जितने की पॉइंट्स है जो आपके लिए जरूरी है वो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं। फिर जैसे जैसे रिक्वायर्ड होगा आई विल बी गिविंग यू द अपडेट्स। चलो भाइयों और बहनों, सबसे पहला सवाल कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा जो नया सिलेबस है उनका एग्जाम्स कब होंगे। तो भाइयों और बहनों, आप लोगों का एग्जाम्स का जो डेट है, जो इवेंट सेमेस्टर होंगे, इवेंट सेमेस्टर मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स सेमेस्टर 2, 4, 6 एंड 8। अगेन आई एम रिपीटिंग 2, 4, 6 एंड 8 का एग्जाम जो है वो जून और जुलाई के महीने में होगा अप्रॉक्सीमेटली। यहां पर लिखा हुआ है, बट डेट के पे भरोसा मत करिए बाबा, क्योंकि डेट आगे पीछे होता है। यहां पर जो रेगुलेशन में लिखा हुआ वो मैं बोल रहा हूं। और जो अभी आप लोग जो 1, 3, 5, 7 इसका जो एग्जाम्स है वो आपका दिसंबर से जनवरी में होगा। बट आई अगेन रिपीटिंग कि भाइयों और बहनों डेट पे भरोसा मत करिए, क्योंकि डेट थोड़ा आगे पीछे होता है। चलिए दूसरा पॉइंट, ये यूनिवर्सिटी ने अपने रेगुलेशन में लिखा है कि सेमेस्टर 1 का एग्जाम हम लोग जनरली दिसंबर जनवरी के महीने में लेंगे 1, 3, 5, 7 का, और 2, 4, 6, 8 का जो एग्जाम है वो आपका जून से जुलाई के आसपास लेंगे। थोड़ा आगे पीछे होता है, आगे तो नहीं होता, पीछे ही होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू द अटेंडेंस पार्ट, माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, आप लोगों में जिनका 75% से ज्यादा अटेंडेंस होगा उनको एग्जाम देने दिया जाएगा, और जिनका अटेंडेंस 60% टू 75% के बीच में होगा आपको फाइन लेकर के अलाउ किया जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। तो ये वाला पार्ट को भी आप चाहो तो डिपेंड करता है कि आप जिस कॉलेज में हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट ऐसे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा का रेगुलेशन तो यही है कि 75% से नीचे है तो आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। 60 टू 75% के बीच में यू कैन बी अलाउड, बट यू हैव टू पे द फाइन। क्लियर है गाइस? चलो, और 60% से नीचे है तो भैया आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। अब चलते हैं पेपर का टाइम का ड्यूरेशन, एग्जाम का ड्यूरेशन। अगर आपका नॉन एमसीक्यू पेपर है, एज यू ऑल नो कि बीए, बीएससी, बीकॉम सबका ऑलमोस्ट नॉन एमसीक्यू पेपर ही होंगे। तो नॉन एमसीक्यू पेपर अगर आपका 25 मार्क्स से कम वाला है तो 1 घंटा आपको टाइम मिलेगा। 25 मार्क्स से ज़्यादा और 50 मार्क्स से कम का जो नॉन एमसीक्यू पेपर होगा उसका ऊपर 2 घंटा। 50 से 75 मार्क्स के बीच का जो नॉन एमसीक्यू पेपर है उसके लिए 3 घंटा। और कोई भी ऐसा नॉन एमसीक्यू पेपर अगर 75 मार्क्स से 100 मार्क्स के बीच का है तो यू विल गेट 4 आवर्स। क्लियर है गाइस? दो डाउट क्लियर? अब आते हैं माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, इसने बोला है कि जितने भी क्वेश्चन में बोला है, यहां पर बोला हुआ है कि जितने भी आपके कोर पेपर है, कोर पेपर मतलब जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पेपर हैं उनका एग्जाम, इंपॉर्टेंट पेपर मतलब जैसे मैं आपको सेम 1 के रिस्पेक्ट में समझाऊं तो जितने भी इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं जैसे फिनेंशियल अकाउंटिंग 1, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, इनके जो एग्जाम्स है वो आपके अवे सेंटर्स में होंगे। अवे सेंटर मतलब दूसरा सेंटर में जाकर के आपको एग्जाम देना होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी आपके पेपर है जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड ईवीएस, मैं सेम 1 के हिसाब से समझा रहा हूं, तो उसका जो एग्जाम है वो आपके होम सेंटर में होगा। बट उसका शेड्यूल और पेपर सेटिंग जो है सीयू करके भेजेगा। जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स है, इस तरह के कंपलसरी सब्जेक्ट जो इस तरह के हैं उन लोग का एग्जाम जो है वो आपके होम सेंटर में होगा, लेकिन क्वेश्चन पेपर जो है वो सीयू बना के भेजेगा और शेड्यूल भी जो है वो सीयू बना के भेजेगा। क्लियर गाइस? अच्छा, क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश होगा, बट आंसर बंगाली और इंग्लिश दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। क्लियर है गाइस? उसके बाद आइए भाइयों और बहनों, पासिंग मार्क्स कितना है। तो भाइयों और बहनों, पासिंग मार्क्स है 30% ऑफ द पेपर। और जिस पेपर में थ्योरी और प्रैक्टिकल बोल के कॉन्सेप्ट है उस पेपर में सेपरेट आपको मार्क्स लाना पड़ेगा 30% करके। सपोज 50 मार्क्स का थ्योरी है, 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, तो थ्योरी में 30 मार्क्स 30%,
और प्रैक्टिकल में 30% अलग अलग लाना होगा, और अगर एक साथ पेपर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद आइए भाइयों और बहनों, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में ग्रेस मार्क्स 1 है। मतलब सपोज आपका पासिंग मार्क्स 15 है और आप 14 लाते हो तो सीयू आपको 1 मार्क्स ग्रेस दे देगा। याद रखिएगा, ग्रेस मार्क्स कितना है? 1। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, अगला सवाल जो आपके मन को परेशान कर रहा है कि सर जो एग्जाम्स होंगे, अच्छा ट्यूटोरियल एग्जाम्स जो है, जो भी ट्यूटोरियल एग्जाम है, इंटरनल असेसमेंट है, वो आपके कॉलेज में हो गया, उसका शेड्यूल कॉलेज देगा, उसका पेपर कॉलेज बनाएगा, चेक भी पेपर कॉलेज करेगा। क्लियर है गाइस? तो माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, ये सारे एग्जाम से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स थे जो आपके मन में बहुत दिन से चल रहे थे। अब इसके अलावा भी बहुत सारा डाउट्स होगा क्योंकि अभी ये नया सिलेबस आया है, तो पार्ट पार्ट में मैं आपको एक वीडियो में इतना सारा बात बता के कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं। मैंने ये सारे इंपॉर्टेंट बात जो आपके एग्जाम से रिलेटेड थे वो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी आपका स्पेसिफिक डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए, और आप किसी भी सेमेस्टर का क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो फ्रॉम अस। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, गुड नाइट एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।